कराची में भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया गया। एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध और डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि कराची में दहशतगर्दों के लिए रॉ का सेफ हाउस कायम था। 18 मई 2025 को बदीन के इलाके मातली में फलाही कामों के हवाले से पहचाने जाने वाले शहरी का कत्ल हुआ। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 में से 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। दौरान तफ्तीश इंकिशाफ हुआ कत्ल की मनसूबाबंदी भारतीय एजेंट ने की। मास्टरमाइंड संजय संजीव कुमार उर्फ फौजी एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर है, जिसने पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया। सलमान ने उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग बनाया। AIGCTD आज़ाद खान ने बताया कि रॉ ने इस वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की और संजय ने इस कत्ल को बैरून मुल्क से हैंडल किया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न भी मनाया। रॉ की तरफ से फंडिंग के लिए रकम बैंकिंग तरसील के लिए जरिए मुंतकिल हुई। कराची और दीगर शहरों में बम धमाकों और दहशतगर्दी में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद भी सामने आए। एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध और डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गिरफ्तार टारगेट किलर से बरामद असलहा 9mm पिस्तौल, 30 बॉर पिस्तौल, 125 मार्टर शेल शामिल हैं। एक बम भी बरामद हुआ। सीटीडी ने इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए। मुलजमान ने रॉ के लोकल एजेंट के तौर पर काम करने का एतराफ़ किया। मुलजमान का ताल्लुक कलदम तंजीम SRA से भी साबित हुआ। मुलजमान से कुछ नाम मिले हैं जो अगले टारगेट हो सकते हैं। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का दौरा बलूचिस्तान के दौरान तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। दौरे का मकसद मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेना, तरक्याती इक़दामात का मुआयना करना और बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अस्करी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत बनाना है। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों के बाहमी ताउन नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस कौम का सर झुकाने नहीं दिया। जब बात सालमियत और दिफा पर आई तो 3 घंटों में मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक पर पूरी कौम एक पेज पर थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का खिताब। मार्का जश्न आज़ादी पर पूरी कौम झूम उठी। पूरी कौम का एक ही नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान गयूर कौम है, पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। आज हिंदू, ईसाई और सिख बरादरी समेत तमाम अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं। बाजोड़ ऑपरेशन फितनल ख्वारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। बाजोड़ में जारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के खिलाफ फितनल ख्वारिज के खारजी नूर वली का एलामिया मंजर आम पर। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 18 अगस्त को बाजोड़ की अवाम को हिदायत दी थी कि जारी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को इलाके में ना आने दें। खारजी नूर वली की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक मकामी कमांडरों को बाजोड़ छोड़ने की इजाज़त नहीं। ज़राए के मुताबिक फितनल ख्वारिज ने एलामिया में बाजोड़ ऑपरेशंस को पाक फौज का जुल्म करार दे दिया। फितनल ख्वारिज का एलामिया हक़ाइक़ से अक्सर मुख्तलिफ है। फितनल ख्वारिज की जानिब से जारी बयान दरअसल उसकी दोगली पॉलिसी का आकाश है। कराची के इलाके अहमद जिना रोड पर वाक़या आमना प्लाजा में कायम पटाखों के गोदाम में धमाके की तहकीकात में पेशरफ। बम डिस्पोजल यूनिट की तफसीलात रिपोर्ट आला हुकाम को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 500 किलोग्राम आतिशबाजी का सामान जलकर तबाह हुआ। धमाके की आवाज़ 5 से 7 किलोमीटर तक दूर सुनाई गई है। तबाही 100 मीटर तक फैली। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ज़राए के मुताबिक इमारत के अंदर 3 गोदामों में अब भी आतिशबाजी का सामान मौजूद है। मजमूई तौर पर 5000 किलोग्राम आतिशबाजी का सामान अब भी मौजूद है। कराची में बादल फिर बरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमे मौसमियात की मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी।
30 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की तवक्को। चित्राल, सुवाल, शांगला, बोनेर, एबटाबाद, नौशहरा और सुवाबी के नदी नालों में तुगियानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। केपी में सैलाब से 493 किलोमीटर सड़कें और 32 पुल बह गए। बहाली के लिए 9 अरब रुपए दरकार। महकमे मवासलात और तामीरात ने 15 अगस्त से 22 अगस्त तक नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से 331 सड़कों को 336 मकामात पर नुकसान पहुंचा। 493 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की नजर हो गईं। 57 सड़कें ताहाल बंद। सबसे ज्यादा सावात में 79 सड़कें 80 मकामात मुतासर हैं। पाकिस्तान में आबी मसाइल का हल, बेहतर हिकमत अमली में पोशीदा। पाकिस्तान में मानसून सीजन 2025 के दौरान पानी का ज़िया तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। हालिया मानसून सीजन में मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के खतरनाक आउटब्रेक का खतरा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला का इजलास तलब कर लिया। मुल्क के 75 से ज़ायद अजला की माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस के मौजूद होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास 27 अगस्त को वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। NEOC के मुताबिक मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 1 से 7 सितंबर तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 4 सूबों और तमाम रीजन्स के 99 अजला में मुनक्किद की जाएगी। तेरह बरस बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा। इसहाक डार बांग्लादेश पहुँच गए। बांग्लादेशी सफ़ीर और सेक्रेटरी ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार की बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुस्तक़बिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ताजर और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को भी बेहतर बनाना होगा। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। कौमी डायलॉग पर बात होनी चाहिए। PTI को ज़मानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफ करते हैं। फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहा जाता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, जब हम अपोजिशन में थे तब भी मुज़ाकरात कर लिए गए थे। ये जलाओ घिराव की तरगीब देते हैं तो फिर कहते हैं हमने क्या किया। 9 मई की पहले से जहन साजी की गई। PTI वाले ही कहते थे बानी है तो पाकिस्तान है। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान का बेटा शेर शाह अदालत में पेश। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने बताया मुलजिम शेर शाह जाए वक़वा पर मौजूद था। मौके पर असलहा इस्तेमाल किया गया। वीडियो में भी मुलजिम की मौजूदगी पाई गई। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर करने हैं। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के 30 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की सजा की थी। वकील सलमान राजा ने अदालत को आगाह किया कि मुलजिम को 27 माह बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मुलजिम कल अपने भाई के साथ इसी अदालत में पेश हुआ। कल गिरफ्तार कर लिया गया। अलीमा खान के बेटे को देर से गिरफ्तार किया गया, मगर केसेस को जाली नहीं कह सकते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अलीमा खान के दोनों बेटे 9 मई को जिना हाउस में मौजूद थे। पुलिस को शवाहिद इकट्ठे करते अलीमा खान के बेटे को देर से गिरफ्तार किया गया, मगर केसेस को जाली नहीं कह सकते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अलीमा खान के दोनों बेटे 9 मई को जिना हाउस में मौजूद थे। पुलिस को शवाहिद इकट्ठे करते करते इतनी देर लग गई। अगर कोई शवाहिद नहीं होंगे
तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। इस्लामाबाद में 30 सितंबर तक तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। कहा, तजावुज़ात बनाने वालों के खिलाफ कोई नरमी ना बरती जाए। इजलास में टी चौक पर फ्लाई ओवर और शाहीन चौक पर अंडरपास का संग बुनियाद सितंबर के आगाज में रखा जाएगा। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी सालिसी को कबूल नहीं करते। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम की तकरीब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। कहा, कोई ऐसा अमेरिकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से फ़ोन कॉल्स की गई थी। मोदी सरकार की वोट चोरी की सियासत के खिलाफ वोटर धकियातर के अवाम में भरपूर मकबूलियत। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, आलमी दबाव, वोट चोरी और जंगी पॉलिसियों पर मोदी को अवामी अदम एतमाद का मुसलसल सामना। सड़कों पर गूंजने वाले वोट चोर, गद्दी चोर के नारों से बीजेपी की झूठी मकबूलियत का पर्दाशाक। राहुल गांधी ने भारतीय अवाम का इस्तेहसाल और मुआशी बदहाली के पीछे मोदी का अडानी अंबानी गठजोड़ बेनकाब कर दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बाहर में वोट के दौरान खिताब में कहा कि महाराष्ट्र का इलेक्शन इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां की धारावी जमीन अडानी को दिलवानी थी। मोदी का आत्मनर भरता ख्वाब चकनाचूर। भारतीय बहरिया की फ़ज़ाई ताकत का मुस्तकबिल मशकूक। मोदी का आत्मनर भरका ख्वाब हकीकत से कोसों दूर। भारतीय बहरिया की फ़ज़ाई ताकत बहरान का शिकार। मोदी सरकार की नाअहली। 10 साल हुई, भारत अपना बहरी लड़ाका तैयारा बनाने में नाकाम। दिफाई ठेकों में क्रोनियज़म। दोस्तों को नवाजने के लिए मोदी ने भारतीय खुदइंसारी कुर्बान कर दी। अडानी अंबानी को नवाजने की दौड़ में मोदी ने भारतीय दिफाई मंसूबे डुबो दिए। जुड़वा इंजन वाला डेक पर मबनी लड़ाका तैयारा भी। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फिजाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से जायद फासले पर मार गिराया। पेंटागन की गुज़श्ता साल की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फिजाइया ने 2023 में PL-17 मिसाइल को अमली तौर पर फॉल करार दिया, जो PL-15 का जदीद विजन है और 400 किलोमीटर 248 तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का सफ़र कामयाबी से इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटर्नशिप में मुल्क भर से तलबा की कसीर तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल समर इंटर्नशिप 2025 में 33 शहरों के 6005 से ज़ायद तलबा की शिरकत। तालीम और तरबियत से भरपूर समर इंटर्नशिप में मुल्क की नामवर शख्सियात की तलबा से खुसूसी नशिस्तों का इनेकाद। समर इंटर्नशिप के तलबा ने PMA काकोल, पाकिस्तान और डिफेंस फैक्ट्री व समेत मुतादिद फ़ौजी तनसीबात का दौरा भी किया। आउटडोर दौरे से तलबा ने पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों और सलाहियतों का भी जायज़ा लिया। तेल की दरियाफ्त के लिए कोशिशें वक्त की अहम ज़रूरत। पाकिस्तान में तेल के तेज़ी से कम होते ज़खायर, नई दरियाफ्त नागुज़ीर। SIFC की मुआवनत से बैनुल-अक़वामी एक्सप्लोरेशन कंपनी से राब्ते। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्की सतह पर दरियाफ्तशुदा तेल के ज़खायर 1234 मिलियन बैरल रिकॉर्ड। पाकिस्तान अब तक 985 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल कर चुका। 2 दरियाफ्तशुदा तेल का तकरीबन 80% बनता है। बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को अब दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत ने बाहमी वीज़ा इस्तिस्ना के इस मुआहदे की मंजूरी दे दी है। अमेरिका में वीज़ा क्रैकडाउन के दौरान पाकिस्तानी तलबा और दीगर अफराद गैर कानूनी सूरत हाल का शिकार। मामूली खिलाफ वर्जी, सियासी सरगर्मी या नामुकम्मल दस्तावेज़ात भी क़याम को खतरे में डाल सकती है। PCB का PSL के 10 साल
पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म PSL के 2016 से 2025 तक सफ़र के उतार चढ़ाव और कामयाबियों पर मबनी होगी। डॉक्यूमेंट्री में PSL की दुबई से पाकिस्तान मुंतकली और गैर मुल्की खिलाड़ियों को लाने जैसे चैलेंजेस पर बात होगी। डॉक्यूमेंट्री में कोविड के दिनों में PSL को दरपेश चैलेंजेस और इन मुकाबलों का भी खुसूसी जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा PSL दुनिया की बड़ी लीग्स में टॉप पर कैसे आए, ये सारा खुलासा बयान किया जाएगा। और बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लैटिन दास को 16 रुकनी स्क्वाड की क़यादत सौंपी गई है। बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज 30 अगस्त से 3 सितंबर तक ढाका में खेली जाएगी।